तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 10 सीबीएसई। क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब दोनों मेथड लगाना है, एलिमिनेशन भी लगाना है और सब्स्टिट्यूशन लगाना है। ठीक है, तो पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड में जाते हैं। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर इक्वेशन ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5 को मैंने 1 दे दिया है और दूसरा वाला है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 को मैंने 2 दे दिया है। ठीक है, अब देखो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग को कोई तो एक चीज़ को एलिमिनेट करके या फिर x को पूरी तरह से या फिर y को पूरी तरह से एलिमिनेट करके हम दूसरे जो क्वांटिटी होती है वेरिएबल होता है उसका हम वैल्यू निकालते हैं। तो देखो अगर हमें फॉर एग्जांपल x को हटाना है तो यहाँ पर इक्वेशन में हमें 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 2x आ जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 1। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में से 3 को माइनस कर देते हैं। लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। आप 2 फ्रॉम 3 भी कर सकते, कैसे भी कर सकते, लेकिन बस इतना ध्यान रखो जिसको आपने फ्रॉम लिखा वो ऊपर आएगा। तो मैंने यहाँ पे फ्रॉम 2 को लिखा है तो मेरा 2 ऊपर आएगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 और ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। साइन चेंज हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन है तो माइनस माइनस माइनस, ये देखो ये कट जाएगा, यहाँ माइनस माइनस तो यहाँ पे 5y हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 में से 4 गया तो -6 हो जाएगा। तो y का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे भी देखो माइनस आएगा, माइनस माइनस ऐड हुआ है तो ये हो जाएगा -5y इक्वल टू -6। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 5y इक्वल टू 6। तो y का वैल्यू आएगा 6/5। ठीक है, अब ये जो y का वैल्यू है ये हमको एक सिंपल से इक्वेशन में रख देते हैं। पुट y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x ऐसे ही रहेगा, y की जगह पे 6/5 आ जाएगा और ये हो जाएगा x इक्वल टू 5 माइनस 6/5। क्या होगा, देखो 5 5 जा 25 माइनस 6/5, 25 में से 6 गया तो 19 बचा। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिल गया, 19/5। तो फाइनली x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5, ये हमारा आंसर है। तो ये तो हमने एलिमिनेशन मेथड से कर लिया है, अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करते हैं। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लिख देते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो देखो हमारा जो ये इक्वेशन है हम इसको यूज़ कर लेते हैं। चलो लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये 1 हो गया, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो क्या कर लेते हैं हम लोग x इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 पहले दे देती हूँ। इक्वेशन नंबर 1 से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 मतलब ये है, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू 5 माइनस वाई। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन 2 में रख देते हैं। ये रहा 2, तो ये क्या है, 2 पहले लिख लेती हूँ, 2 है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। x की जगह पे रखना 5 माइनस वाई, तो 2 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4।
ये हो जाएगा 10, यहाँ पे -2y -3y तो ऐड हो जाएंगे, साइन सेम है तो 5y हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो -5y को मैं इधर ले रही हूँ और ये जो 4 को इधर ले रही हूँ, तो ये 10 - 4 हो जाएगा और ये 5y हो जाएगा। ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 5y क्या हो जाएगा, 10 - 4 मतलब 6 आ जाएगा। तो y का वैल्यू 6/5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो y का वैल्यू आया है, कोई भी सिंपल से इक्वेशन में हम रख लेते हैं। पुट y = 6/5 इन इक्वेशन 1। तो क्या है इक्वेशन 1, x + y = 5। तो y की जगह पे 6/5 रखना है। तो ये हो जाएगा x + 6/5 = 5। तो ये हो जाएगा 5 - 6/5। तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 5 × 5 = 25, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 6 के साथ होगा तो -6 हो जाएगा। 5 × 1 = 5। अब देखो 25 में से 6 गया तो 19 बचा, तो x का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 19/5। ठीक है, तो फाइनली देखो यहाँ पर भी हमें सेम वैल्यू आ गया, x = 19/5 और y = 6/5। 6/5. So this is the beauty of mathematics. By any method your answer is not going to change, answer is going to be the same. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।